हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट मैन्योर्स फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल सकें। तो इसमें रहेगा नाइट्रोजन की कमी से लक्षण, पत्तियों का पीला पड़ना, क्लोरोसिस, विकास अवरुद्ध होना, उपज में कमी होना। इसके विषाक्तता के लक्षण, अत्यधिक वनस्पति वृद्धि, देरी से परिपक्वता और कम उपज। फास्फोरस भूमिका, फास्फोरस जड़ विकास, ऊर्जा हस्तांतरण और न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फोलिपिड के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके कमी के लक्षण, अवरुद्ध विकास, गहरे हरे पत्ते, पत्तियों का बैंगनी रंग का हो जाना, कम उपज। विषाक्तता के लक्षण, वृद्धि और उपज में कमी, जड़ों को नुकसान, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी। इसके बाद है पोटेशियम की भूमिका। पोटेशियम जल संतुलन, एंजाइम सक्रियण और प्रोटीन संश्लेषण के नियमन में शामिल है। यह पौधों में शर्करा और अन्य पोषक तत्वों के परिवहन में भी भूमिका निभाता है। इसके कमी के लक्षण, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, मुरझाना, कम उपज। इसकी विषाक्तता के लक्षण, वृद्धि और उपज में कमी होना, पोषक तत्वों का अवशोषण कम होना और नमक की क्षति होना। इसके बाद है पौधों का पोषक तत्व परिवहन की क्रियाविधि। पौधों के पोषक तत्वों का अवशोषण जड़ों व पत्तियों द्वारा होता है। पौधों की वृद्धि विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो एनपीके तथा लोहा और जस्ता को सूक्ष्म पोषक में शामिल है। मृदा नाइट्रोजन का रासायनिक विज्ञान। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है और क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक है, जो पौधों को हरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन मृदा में विभिन्न रूपों में मौजूद होता है, जिनमें कार्बनिक पदार्थ अमोनिया NH4+ और नाइट्रेट NO3- शामिल है। मृदा फास्फोरस का रसायन विज्ञान। फास्फोरस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। डीएनए, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और कोशिका झिल्लियों का प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन के विपरीत, जो मृदा के विभिन्न रूपों में पाया जाता है, फास्फोरस मुख्य रूप से अकार्बनिक फॉस्फेट H2PO4 या HPO4 या कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम या रसायन विज्ञान। पोटेशियम पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह कई शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है, जिनमें परासरण नियमन, एंजाइम सक्रियण और रंध्र नियमन शामिल है। पोटेशियम मिट्टी में मुख्यतः धनायनों के रूप में पाया जाता है, जो चिकनी मृदा और कार्बनिक पदार्थों के कणों पर अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद है कैल्शियम का रसायन विज्ञान। कैल्शियम एक आवश्यक पादप पोषक तत्व है, जो कोशिका विभाजन, कोशिका भित्ति निर्माण और झिल्ली रिक्तता सहित कई शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। और कैल्शियम मृदा में मुख्यतः Ca2+ के रूप में पाया जाता है, जो चिकनी मृदा व कार्बनिक पदार्थों के कणों पर अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद है मैग्नीशियम का रसायन विज्ञान। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है और
क्लोरोफिल संश्लेषण, एंजाइम सक्रियण और प्रोटीन संश्लेषण सहित कई शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है। मैग्नीशियम मृदा में प्रमुख रूप से धनायनों Mg2+ के रूप में पाया जाता है। इसके बाद है सल्फर का रसायन विज्ञान। सल्फर एक आवश्यक पादप पोषक तत्व है जो प्रोटीन संश्लेषण व कुछ अमीनो अम्लों जैसे विटामिनों और एंजाइमों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। यह मृदा में मुख्यतः SO4 2- के रूप में पाया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का रासायनिक विज्ञान। सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक पादप पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों की वृद्धि विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन शामिल होते हैं। इन तत्वों को अक्सर ट्रेस भी कहा जाता है क्योंकि इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी मृदा में आवश्यकता विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे मृदा का pH, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और मृदा की बनावट शामिल है। मृदा का pH सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिल सकें। और ये चैनल अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स और PDF भी मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।